सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उपचुनाव के नतीजे सामने आए, इंडिया गठबंधन को एक जो बड़ी जो जीत है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है, बढ़त देखने को मिलती हुई नजर आई है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी जो कांग्रेस है उसके फेवर में नतीजे देखने को मिलते हुए नजर आए। देखिए, उत्तराखंड में 2 उपचुनाव थे। बद्रीनाथ जो हमारा श्री भगवान का धाम है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित, ऐसी जगह भी, और एक हमारा भाईचारे का जो संदेश देती है मंगलौर विधानसभा, वहाँ से हमारे कई बार के विधायक और उनके पिताजी कई बार 6-7 बार 2-3 बार मंत्री और विधायक रहे, श्री निजामुद्दीन काजी साहब, वर्तमान में राजस्थान के सह प्रभारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और विधानसभा में एक आवाज़ है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने जीत हासिल की। और हासिल नहीं की पूरी हरियाणा सरकार, हरियाणा के जो काफ़ी लोग और उत्तराखंड की पूरी सरकार हराने में लगी हुई थी। मैं कहना चाहता हूं, उनको तो कैंडिडेट भी नहीं मिला वहाँ पर, कैंडिडेट भी हरियाणा से गए। हमारे सम्मानित भाई करतार सिंह भड़ाना साहब वहाँ पर जाकर लड़े, पूरा तांडव मचाया, क्योंकि मैं भी 2 दिन वहाँ था। ऐसा चुनाव मैंने अपने जीवन में पहली बार दिखाई दिया, जो खुलेआम गोलियां चला रहे थे, डंडे लाठी चला रहे थे, कई लोगों को घायल किया। पूरी प्रेस जानती है, प्रेस के लोगों को धमकाने का काम किया। और वहाँ पर कांग्रेस ने एक मत होकर के, कांग्रेस के सभी विधायकों का, हमारे वहाँ की उत्तराखंड की जो लीडरशिप है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। चाहे माननीय हरीश रावत साहब हों, चाहे कर्ण मेहरा साहब हों, चाहे हमारे गणेश गोदियाल साहब हों जो बद्रीनाथ चुनाव की अगुवाई कर रहे थे, ऐसे पूरी कांग्रेस, चाहे विपक्ष के नेता यशपाल आर्य साहब हों, हमारे प्रीतम सिंह साहब हों, सब लोगों ने, उत्तराखंड के जितने नेता थे, सब ने एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ा और उसमें सफलता पाई। 2 उपचुनाव थे, दोनों के दोनों, एक भारतीय जनता पार्टी से जीता, दूसरा हमारे साथी थे सरवत करीम साहब, उनका इंतकाल हो गया था। उनके सुपुत्र वहाँ से लड़ रहे थे, बसपा के उम्मीदवार थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इनके वोट काटने का कोई भी उपाय था, उस सब भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, चाहे वो धनबल से, गुंडागर्दी से, और कई प्रलोभन दिए जनता को। लेकिन मैं मंगलौर की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने काजी साहब को जिताया। मैं भी 2 दिन वहाँ रहा। मैं 10 तारीख जिस दिन चुनाव था उस दिन मैं 11 बजे इधर, मेरे को चंडीगढ़ मीटिंग थी हरियाणा की, उसमें आना था, तो मैं लगभग 10 बजे वहाँ से निकला था। तब ये दिखाई दे रहा था कि भाई यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, और वही। हरियाणा की बात करें, वापसी एक अभियान जो है आज से शुरू देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा मांगे हिसार अभियान की शुरुआत जो सीएम सिटी कही जा सकती है वहां से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। करनाल से किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, चाहे युवा हो, युवा बेरोजगार, व्यापारी तंग, किसान तंग, छोटा मजदूर तंग, छोटा व्यापारी तंग, कर्मचारी तंग, तो कैसे चलेगी सरकार? आपने 10 साल में क्या किया? आप अपने कार्य को बताओ ना, हमने ये काम किया है। सारे हरियाणा की जनता बहुत परेशान है, और चाहे अग्निवीर हो या अन्य वीर, कई योजनाएं ऐसी हैं, कौशल विकास हो, जो आदमी 5-5, 10-10 साल लगा करके, पढ़ाई करके, पैसा लगा करके कुछ बनने की सोच रखता हो, और उसको आप 17-18 हज़ार की नौकरी दे रहे हो, तो ये बहुत कारण है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सरेआम आदमी गोली मार के चले जाते थे। जब कांग्रेस के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र हुड्डा साहब ने सीधी चेतावनी दी, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी हरियाणा से गुंडागर्दी खत्म कर दी जाएगी, तब थोड़ी बहुत सरकार नहीं चेती। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने अभी आपके सामने कल 3-4 बदमाशों के एनकाउंटर किए, ये तो भी नहीं कर पाए, खाली सर लेने की बात करते हैं। लेकिन ये जो अब है, ये कांग्रेस के दबाव में लगे हैं। सरेआम छोटे छोटे शहर, कहाँ सफेदों मंडी, कहाँ गोहाना मंडी, वहाँ पर सरेआम गोलियां चला के लोग जिंदे निकल जाते हों,
और फिर ये कहें कि हमारा शासन बहुत बढ़िया है। कोई जिला ऐसा है जहाँ गोलीबारी रोज ना होती हो, मर्डर रोज ना होते हो, तो फिर भी अगर उसको सुशासन बताते हैं तो इनका भगवान ही मालिक है। सर एक सवाल ये कि पिछले दिनों आपकी लोकसभा क्षेत्र से आने वाले निखिल मदान मेयर थे, बीजेपी में शामिल हो गए, कोई असर जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? विधानसभा में अभी नहीं असर दिखाई दे रहा। आपको मालूम है कहाँ उन्होंने ज्वाइनिंग की? मुझे खुद पता नहीं है। मैंने वहां से चुनाव लड़ा और उस समय तो हमारी पार्टी में था भाई, लेकिन उसकी उदासीनता तब से ही पता लग रही थी ये आदमी भागने वाला है। वो तो अच्छा हुआ नहीं भागा, पहले भाग जाता तो हम भी सचेत हो जाते। तो ऐसे मैं किसी की काट छाट नहीं करता हूँ। वो भाई ठीक है, कुछ सोच के गए होंगे, लेकिन उनको कांग्रेस के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। जिस कांग्रेस ने उसको मेयर बनाया हो, जिस विधायक ने उसके लिए टिकट की लड़ाई लड़ी हो, रात दिन करके जिताया हो, वो गद्दारी कहा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार हरियाणा दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 20 दिन के अंदर दूसरा जो दौरा है हरियाणा में देखने को मिलता नजर आएगा। कितना असर जो है चुनावी तौर पर आप देखते हैं? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है अभी, ठीक है ना। विधानसभा चुनाव में अपने जुमले देंगे। हरियाणा नंबर 1 था किसी जमाने में, कहते हैं ना पिछले 10 साल का भी हिसाब दो, और हिसाब अपने आप देख लेना। आप ही बता दो, 10 साल पहले की टीवी देख ले। हो पहले आता था टीवी में लिखा हुआ हरियाणा नंबर 1, अब कितना नंबर आता है उनसे यही पूछ लेना, वो काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सतपाल ब्रह्मचारी जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।